नहीं हुई अगर हम बात करें तो 1-1 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, परंतु जागरूक तो कुछ ही लोग हैं जो लोग जो है कि आपका राज्य का हित चाहते। कई सारे लोग या बच्चे अभी भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। फायदा ऐसा पढ़ के मेरा ये विशेष उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग कभी भी उन छात्रों का या बॉबी भाई लोगों का समर्थन नहीं करते हैं जो राज्य हित के लिए या छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जो है जरूर आना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहेंगे तो आप ये मान के चलो कि 2-3 साल तुम लाइब्रेरी में बैठे रहोगे, उसके बाद वहीं से रिटायर हो जाओगे। सही बात, क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा ही होते रहेंगे। 15-15 लाख में पेपर बिकते रहेंगे। तो एक बार तो भाई बहुत बड़ी रैली होनी बहुत जरूरी है ताकि जो सरकार है वो हिले। जब तक सरकार पे फर्क नहीं, सरकार हिलेगी नहीं, तब तक कोई हमारी बातों पे ध्यान नहीं देगा। तो संख्या कम से कम भाई अगर अकेले हम देखो पूरे देहरादून की बात करें तो देहरादून में बहुत सारा छात्र छात्राएं हैं, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ अकेले अगर करणपुर की बात करें तो करणपुर का भी अगर सारा छात्र इकट्ठा हो जाए तो मुझे लगता है कि 5 से 10 हजार की भीड़ आराम बहुत बढ़िया है। तो सभी लोगों को आप लोग जितने यहाँ तो एक शूट में भी बात है, लेकिन उन लोगों को भी ये बात जरूर जानना पड़ेगा कि जो लोग अपने मतलब जो अभी भी इसी उम्मीद में है कि हाँ 12 तारीख को पेपर होगा और हम पेपर के लिए लगे रहेंगे और जिनको करना है वो आंदोलन करते रहें और हम अपना चुपचाप पढ़ते रहेंगे, तो ऐसे करके तो आप लोग ये मान के चलो कि कभी भी आप लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। तो हमें अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी फेयर पेपर नहीं हो सकता। एक समय वो भी था जब आपका कट ऑफ 65-60 नंबर होती थी और आज की डेट में भ्रष्टाचार के कारण 80-80, 85-85 कट ऑफ जारी। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि मुझे भी 10-12 साल का अनुभव है इस फील्ड में, तो हमने कई सारे देखे हैं भाई, पुराने पेपर भी देखे हैं। तो 65 नंबर तक में भी आपका सिलेक्शन होता था पहले, लेकिन आज स्थिति है कि भाई 80 नंबर जो है कट ऑफ जारी है। कारण क्या है? क्योंकि अगर 300 पोस्टें आएंगी तो 300 में तो 150 पैसे वाले हैं और अब 150 वो निकलेंगे जो आपका जिन्होंने काफी मेहनत की होगी। यानी जो एवरेज बच्चा है वो मुश्किल है उसका निकल पाना, जबकि मेरिट आपका जो कट ऑफ है वो 65 नंबर भी जाती है। तो इसमें तो सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल बहुत डीप अध्ययन किया होगा, केवल वही निकल पाते हैं। सामान्य वर्ग का बच्चा जो है चयन होना बहुत मुश्किल है। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने लोग आए हैं वो अन्य लोगों को भी प्रेरित करें और जो लोग जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे तो आप लोगों से, बाकी बच्चों से ही नहीं मेरा कोचिंग वालों से भी निवेदन है कि आप लोग भी हमेशा छात्रों की लड़ाई में जरूर आइए। क्योंकि अगर छात्र हैं तो हम हैं, छात्र ही नहीं रहेगा। अगर परीक्षाएं अच्छे ढंग से नहीं होगी संचालित तो आप लोगों के किसी के भी कोचिंगों में आप आजकल, मेरे को लगता है कि आजकल कोचिंग वाले भी क्राइसिस झेल रहे हैं। आजकल कोचिंगों में भी बच्चा नहीं, कारण क्या है? बच्चों का परीक्षाओं से विश्वास उठ चुका है। तो भैया अगर ऐसी रहेगा तो आप लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर गाँव जाना पड़ेगा। तो अपने गाँव जाने की तैयारी कर लेते हैं है ना भाई। यहाँ पे रहकर क्या करेंगे? हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे, गाँव चलेंगे, चाहे कोई भी हो। मैं भी अगर मैं छात्रों का समर्थन नहीं करूंगा, बच्चों के छात्रों के हित में अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कल के दिन सबके लिए जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के गाँव जाने की नौबत आनी। यहाँ पे क्या करेंगे? और छात्र भी भैया अगर तुम आज लड़ोगे नहीं तो तुम ये मान के चलो कि जब तक माँ बाप खर्चा दे रहे तो रहना पड़ेगा, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के गाँव में मनरेगा के तहत रोजगार ढूंढोगे। बिल्कुल ही फिर आपका देहरादून आना बेकार है। क्योंकि जब पेपर आपका जो है पैसों में ही बिकना है तो या तो सरकार भी इसकी स्पष्ट कर दे कि भैया तुम लोग कुछ भी कर लो, हम तो पैसे में ही बेचेंगे, तो तुम लोग भी बोरिया बिस्तर बांध के गाँव को जाओ, जिसके बाद 15 लाख होगा वो लेके आना और नौकरी पा लेना। फिर सीधी बात मेरी यही है कि भैया छात्रों को या सभी लोगों को, छात्र ही नहीं, इस समय समस्या ऐसी है कि छात्रों के साथ अभिभावकों को भी सड़कों में उतरना पड़ेगा। अगर सभी लोग सड़कों में नहीं उतरेंगे तो सरकार पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, आंदोलन सक्सेस आपका बड़े लेवल का जब होगा तभी सरकार को लगेगा कि हाँ, नहीं तो सरकार भी आए दिन ऐसे आंदोलन को देखती रहती है कि हाँ जी 1000 लोग इकट्ठे हो गए, 1000 लोगों ने आंदोलन कर दिया, शाम तक बैठे, एक दिन बैठे, उसके बाद चल गए, धीरे धीरे सब खिसक गए अपने घरों को और आंदोलन ऐसे आपका जो है समाप्त हो गया। तो बड़े लेवल पे होना चाहिए जिससे सरकार को फर्क पड़े, सरकार पे जो है सरकार हिले और कहीं ना कहीं ये बात आपका नेशनल न्यूज भी बने, नेशनल न्यूज भी बने। भाई अन्य राज्यों में आज अभी हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ सीबीआई जांच हो गई। अच्छा, हमारे उत्तराखंड वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल पे सीबीआई जांच बैठ गई। यहाँ इतने सारे पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, लगातार धांधलियां मिल रही हैं, तब भी सीबीआई जांच नहीं हो रही। आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं देखो किसी न किसी को बचाया नहीं रहा है। ये तो स्पष्ट है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हो रही है तो किसी न किसी को बचाया जा रहा है। और अगर सरकार किसी को बता नहीं रही है तो स्कूल के छात्रों का जो सहयोग करे या छात्र जैसा चाहते हैं छात्रों को वैसी व्यवस्था दे, पेपर जो है निष्पक्षता से कराए, आपका आयोगों की जांच होगी। सबसे पहले तो आयोग में ही करप्ट बैठे हैं। अच्छा, आयोग में करप्ट कौन है, कौन पैसा खा रहा है? ये वही लोग हैं जो पैसे देके अंदर गए हैं। इन्होंने अगर 15-15 लाख दिए अंदर घुसे तो ये वापस नहीं डालेंगे। और आज की डेट में अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ये 15 लाख से अंदर जा रहे हैं ना, तो ये वसूलेंगे भी तो ब्याज समेत वसूलेंगे उनको, ठीक है, ब्याज समेत उसको वापस लेने की वो भ्रष्ट वही है। देखो, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्ट है। जो ईमानदारी से गया होगा उन लोगों के दुख तकलीफों को, दर्दों को समझेगा कि एक छात्र 3-4 साल तक घिसता है, कितने तनाव झेलने पड़ते होंगे उसको कि जब वो पॉइंट से रुक जाता है। तो वो व्यक्ति जो ईमानदारी से गया होगा वो छात्रों के दर्द को समझता होगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार के माध्यम से गया होगा वो कभी छात्रों का दर्द नहीं समझेगा कि एक बच्चा यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल बिताता है, 2-2, 1-1.5 साल वो कोचिंग में बिताएगा, फिर उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस बैच करेगा, फिर आपका लाइब्रेरी में बैठेगा, 3-4 साल की प्रक्रिया लग जाती है, ठीक है। तो आपका जो ईमानदारी से पेपर निकालता है वो तो इस बात को समझता है, लेकिन जो एकदम 15 लाख का सूटकेस लाया और थमाया हाथ में, वो क्या समझेगा इस बात को? तो सभी छात्रों को एक होना पड़ेगा। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे कि आप लोग तो देखो सभी लोग इकट्ठे, तो यानी आप लोग तो जागरूक हैं और आप लोगों को अपने के साथ साथ अन्य छात्रों का भी चिंता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है बैठे होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे कि हमारा पेपर नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, तो हमारा तो होना नहीं है वैसे भी, या हमारा पेपर तो है नहीं, हमें क्या लेना देना। तो एक दिन नौबत तुम्हारे साथ भी आएगी, है तुम्हारे साथ भी ये दिन आएंगे कि जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप पीक पॉइंट पे होंगे, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप तनाव को झेल रहे होंगे और कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आप तनाव को झेल न पाए और आपको सुसाइड या आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। तो विशेष तौर पर मेरा मैसेज उन छात्रों से है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा तो कोई पेपर नहीं है या हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, या ऐसा भी सिस्टम देखने को मिल रहा है कि छात्रों में भी देखो दल बने, कोई टेक्निकल कोई नॉन टेक्निकल। अरे टेक्निकल नॉन टेक्निकल से मतलब नहीं है, पेपर तो वही एजेंसी करा रही है ना। तो भैया चाहे आपका वो जेईई वाले हो चाहे वो अन्य हो, सभी को एक साथ होना पड़ेगा। अपने अपने अलग अलग मुद्दे लेके भैया आपका आंदोलन करेंगे तो भैया आंदोलन में दम नहीं रहेगा। अगर आंदोलन दमदार बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और बड़े लेवल का आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए हम भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार की बात जहां छात्रों की भी होगी तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। हम 1 हफ्ते तक कोचिंग बंद कर देंगे, परंतु उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन आग्रह है कि जो लोग अभी भी 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हम 12 तारीख के लिए तब तक थोड़ा करंट देख लेते हैं। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल, तो अब थोड़ा सा बच्चे समझ लें कि आयोग करंट भी पूछ रहा है, तो कई लोग आजकल करंट बढ़ सही बात है। तो थोड़ा सा आप लोग को देखो, करंट तो सब हो जाएगा। अगर पेपर अच्छे से हो गया तो करंट भी झेल लेंगे, पेपर नहीं हो पाया ढंग से तो वो करंट ऐसा लगेगा कि लगवा पड़ जाएगा। सही बात। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को एक साथ होना पड़ेगा और जब तक सारे बच्चे, सारे छात्र, युवा युवतियाँ जितनी भी हैं, अभिभावक और जो विपक्ष दल या अन्य जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं अपने आप को, वो लोग भी छात्रों